साहब न्याय करे, न्याय करे, न्याय करे। एसडीएम साहब न्याय करो, न्याय करे, न्याय करे। आज हम लोग पार्टी के स्थापना दिवस पर महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम साहब के माध्यम से देने जा रहे हैं। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चेले हैं, जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर के चेले हैं। किसी भी कीमत पर जन आंदोलन के माध्यम से सच्चाई को सामने लाएंगे और कानून को पालन कराएंगे। बाढ़ अनुमंडल में हमारे पुलिस के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कानून से हटकर उनकी गिरफ्तारियों के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। कानून का पालन कराइए, हम सब कानून के पालन करने के लिए ही हैं और कानून का पालन सच्ची निष्ठा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते हैं। लेकिन 831/24 और 98/23 ये तीनों मुकदमा फर्जी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, उनके भाई पर। और हम चैलेंज के साथ कहते हैं, चुनौती देते हैं शासन में बैठे लोगों को कि आए और देखें कि इस मुकदमे की जांच कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2 महीने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कर्पूरी सिंह यादव को अपने बच्चे से दूर किया जा रहा है, अपने परिवार से दूर रखा जा रहा है, एक योजना के तहत रखा जा रहा है। इसके लिए आज बाढ़ की समस्त सम्मानित जनता, उनके समर्थक सब निकल पड़े हैं सड़क पर। पानी सर से ऊपर आएगा तो आंदोलन होगा। अब पानी धीरे धीरे हमारे नाक तक आ गया है, हम सांस नहीं ले पाएंगे तो आंदोलन करेंगे। जो 85% की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। रही बात लल्लू मुखिया के, तो ये गरीब गुरबा के हक की आवाज़ के लिए हमेशा बुलंद करने के लिए आगे आते हैं। कुछ मनुवादी और समंतीवादी सोच वालों ने कुछ हमारे ही भाई के आगे करके झूठी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करवाए हैं। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है यहाँ के न्यायप्रिय पदाधिकारियों पे या न्यायपालिका पे, क्योंकि ये देश और राज्य भारतीय संविधान से चलता है और संविधान में सभी को हक अधिकार है। यदि जो हम गलती किए हैं तो हमें भी सजा मिलेगा, यदि जो गलती नहीं की है तो निष्ठापूर्वक जो है जांच किया जाएगा। आपको पता ही होगा, जब भी बहुजन क्रांति करने के लिए आगे निकला है तो ये सामंतवादी, आडंबरवाद, ब्राह्मणवाद रोकने की जो है कोशिश किया है। पैदल मार्च निकाला जा रहा है लोहिया जनता दल के द्वारा। देखिए लल्लू मुखिया जी के भाई हैं और तमाम लोहिया जनता दल के नेता हैं। ये लोग आज लल्लू मुखिया के न्याय के लिए जन आंदोलन बुलाए हैं। और बाढ़ में देख लीजिए किस तरह से बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी को ये ज्ञापन देंगे। और उस जन आंदोलन के देख लीजिए आप, सारे जितने भी एक भीड़ देख रहे हैं ये जन आंदोलन है। बाढ़ में एक राजू प्रसाद चंद्रवंशी हैं, लोहिया जनता दल के नेता हैं, उनके द्वारा ये नेतृत्व किया जा रहा है, उनकी अध्यक्षता में नेतृत्व किया जा रहा है। और देखिए काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में एनएस कॉलेज से ये जो है विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा है। और आप साथ में देख लीजिए क्या बात सर, किस को लेकर यहाँ से निकाला जा रहा है पैदल मार्च? आज हम लोग पार्टी के स्थापना दिवस पर महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम साहब के माध्यम से देने जा रहे हैं। हम लोग कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, हमारा मार्च है। हम यहाँ से पैदल जाकर एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन देंगे जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और हम न्याय की मांग कर रहे जो झूठे मुकदमे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, वो मुकदमे हटाया जाए और हम पर गिरफ्तारी का जो वारंट निकाला गया है उस पर रोक लगाई जाए। हम इसी मांग को लेके जा रहे हैं। हम इस पर बोल चुके हैं। और बाढ़ अनुमंडल में हमारे पुलिस के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कानून से हटकर उनकी गिरफ्तारियों के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस वजह से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए। अच्छा, उच्च पदाधिकारी से आप मिले थे, वहाँ से क्या आश्वासन मिला था? उच्च पदाधिकारी ने हमें जो आश्वासन दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि इसकी हम पुनः जांच कराएंगे। और पुनः जांच के संबंध में एसएसपी साहब के समक्ष हम गए थे, अभी लेटर नहीं आया है। और इसीलिए हम लोग राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दे रहे हैं कि देखिए न्याय करिए, कानून का पालन कराइए। हम सब कानून के पालन करने के लिए ही हैं और कानून का पालन सच्ची निष्ठा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को झूठे मुकदमे मत फंसाइए, मत फंसाइए। 820/24, 831/24 और 98/23 ये तीनों मुकदमा फर्जी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, उनके भाई पर। और हम चैलेंज के साथ कहते हैं, चुनौती देते हैं शासन में बैठे लोगों को कि आए और देखें कि इस मुकदमे की जांच कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहीं भी हम दोषी हैं, हम सजा के लिए हकदार हैं। अगर हम दोषी नहीं हैं तो हमको निर्दोष साबित किया जाए। 2 महीने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कर्पूरी सिंह यादव को अपने बच्चे से दूर किया जा रहा है, अपने परिवार से दूर रखा जा रहा है, एक योजना के तहत रखा जा रहा है। इसके लिए आज बाढ़ की समस्त सम्मानित जनता, उनके समर्थक सब निकल पड़े हैं सड़क पर उनको न्याय दिलाने के लिए। संजय भारती भी हैं, दलित समाज से आते हैं, खास करके पूरे बिहार में लगातार दलितों, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय भारती आज भी लल्लू मुखिया के लिए न्याय के लिए आवाज उठाने आए हैं। देखिए, जो बहुजन की बात करेगा
जो 85% की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। रही बात लल्लू मुखिया के, तो ये गरीब गुरबा के हक की आवाज़ के लिए हमेशा बुलंद करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन कुछ मनुवादी और सामंतीवादी सोच वालों ने कुछ हमारे ही भाई के आगे करके झूठी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करवाए हैं। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है यहाँ के न्यायप्रिय पदाधिकारियों पे या न्यायपालिका पे, क्योंकि ये देश और राज्य भारतीय संविधान से चलता है और संविधान में सभी को हक अधिकार है। यदि जो हम गलती किए हैं तो हमें भी सजा मिलेगा, यदि जो गलती नहीं की है तो निष्ठापूर्वक जो है जांच किया जाएगा। तो लगता है कि लल्लू मुखिया को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। आखिर कौन फंसा रहा है लल्लू मुखिया? ये आपको पता ही होगा, जब भी बहुजन क्रांति करने के लिए आगे निकला है तो ये सामंतवादी, आडंबरवाद, ब्राह्मणवाद रोकने की जो है कोशिश किया है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि हम ही वो वीर पुरुष हैं कि ये राष्ट्र और देश की बात हम लोगों ने किया है और ये बाढ़ की धरती के विकास के लिए भी ये 85% ही आगे आएंगे और लल्लू मुखिया जो आने वाला विधानसभा में जीत के विधानसभा जाएंगे। लल्लू मुखिया जिस तरह से लड़ाई पूरे बाढ़ में लड़ रहे थे, तो क्या लगता है कि एक विचारधारा को ठेस पहुंचाने, एक विचारधारा को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए ये हमारे लल्लू मुखिया ने अपनी पार्टी से वो रैली निकाले हैं, लेकिन हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, समता मूलक संग्राम दल का जो मनोज भारती हैं, उनका भी आदेश है कि जो भी पूरे बिहार में जो बहुजन की बात करेगा और उसे झूठी मुकदमा में फंसाया जाएगा, उसके लिए हम लोग बिहार पे सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे। जी, पूरे बिहार में आपको दिखेगा बहुत जल्द तो ही। लगता है ये लोग प्रशासन पे भी सवाल उठा रहे हैं कि लगता है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है लल्लू मुखिया के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रशासन के कहा जाए तो पुलिस के बहुत बड़ा लंबी हाथ होती है ना। जब SC ST OBC की बात आती है तो ये आदमी जो है झूठा मुकदमा करके बिना जांच का है ना वारंट निकालता है। भाई जांच तो कर लीजिए, अनुसंधान तो कर लीजिए। और यहाँ के DGP जो है, DGP को ये भी नहीं मालूम चलता है कि आप पहले ग्रामीण क्षेत्र में दौरा करिए कि गरीब गुरबा, दलितों और वंचित और अति पिछड़ा के साथ क्या किया जाता है। बिना जांच किए हुए आपकी जो सिस्टम है, क्लोजियम सिस्टम कहा जाए तो एक तरीके भ्रष्टाचार की वारंट निकाल दीजिएगा किसी के ऊपर। आपके पास क्या साक्ष्य मिला है लल्लू मुखिया का? भाई साक्ष्य दिखाइएगा ना, कि बिना साक्ष्य के वारंट निकाल दीजिएगा। आप सत्ता के वारंट कैसे निकाल सकते हैं? पुलिस पे एक बड़ा सवाल कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो पुलिस तो पूरे बिहार में जो है तानाशाही बनी हुई है। ये गरीब गुरबा के और दलित को और वंचित अति पिछड़ा को देखना पसंद करता है ये लोग। अभी जो ऐसा प्रशासन पे भरोसा नहीं है आप लोग? नहीं है। अभी जो होता मैं किसके समक्ष चाहते हैं आप? जांच किससे चाहते हैं? ये किसके समक्ष आप जांच चाहते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? देखिए, हम बड़े पदाधिकारियों से मांग करता हूं, यहाँ के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो जांच करे, CBI CID है ना, वो जांच करे, उसके बाद जो दोषी पाता है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। चलिए, तो देखिए मैं आपको दिखा रहा था ये तस्वीर, लल्लू मुखिया को न्याय दिलाने के लिए जन आंदोलन किया गया है बाढ़ में, और बाढ़ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए पूरे बाढ़ में लल्लू मुखिया के कार्यकर्ता, उनके नेताओं से भरा हुआ ये खचखच भीड़ आपको ये बता रहा है कि लल्लू मुखिया में लोग विश्वास रखने वाले लोग हैं। लल्लू मुखिया में उनके जो संघर्ष है, उनका जो बलिदान रहा है, जनता के प्रति जो समर्पित रहा है, उनके साथ में जो लगाव रहा है, ये लल्लू मुखिया के साथ में एक जन आंदोलन। आप देखिए महिलाएं काफ़ी संख्या में लोग हैं। महिलाएं जो हैं ये आप देख लीजिए कितने बड़े घरानों से आती हैं, ये गरीब घर की महिलाएं हैं। ये लल्लू मुखिया में विश्वास करने वाले लोग हैं कि लल्लू मुखिया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर गई हैं। तो आप साफ तौर पर देखें कि लल्लू मुखिया में एक बड़ा विश्वास है। और जिस तरह से कहा जा रहा है इनके नेताओं के द्वारा कि लल्लू मुखिया को फंसाया जा रहा है, लल्लू मुखिया को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लल्लू मुखिया को प्रशासन खुद फंसाने का प्रयास कर रही है। आखिर फंसाने का कौन प्रयास कर रहा है, ये तमाम सारी जानकारी हमने आपको उनके नेताओं से दिया। बाकी देखिए ये महिलाएं जो है, एक ये बड़ा जन आंदोलन, एक बड़ा क्रांति दिख रहा है कि बाढ़ में एक पहली है ये क्रांति दिख रहा है कि लोहिया जनता दल के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लू मुखिया जी के आंदोलन को ये सफल बनाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन किया जा रहा है।